तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो एक नई खुशखबरी आ चुका है, जो आरआरबी जेईई का एग्जाम जो हुआ था, उसमें जो सिलेक्शन बच्चे नहीं पा पा रहे हैं, एक बार और आपको मौका मिल रहा है। उस मौके का फायदा उठाइए आप लोग और फिर लग जाइए आरआरबी जेईई के लिए। जिसके पास डिप्लोमा होल्डर हैं, वो जेईई के लिए एक बार और तैयार हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ पोस्ट आया, कितने पोस्ट पर भर्ती कराई जाएगी। वो पोस्ट कितना है? 18 सितंबर को आया था। कब आया था? 18 सितंबर को। ये जो वैकेंसी आई थी 18 सितंबर को आया है। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। लिंक एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, जो कि अभी लिंक सुन दिखा रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि नोटिफिकेशन आप लोगों को समझा सके। बस उस पर क्या किया गया है, सरकारी रिजल्ट पर आ गया। आप लोग सरकारी रिजल्ट पर जाइए, देख भी लीजिए कि सरकारी रिजल्ट पर क्या क्या वैकेंसी है। और नोटिफिकेशन तो नहीं आया, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप लोग को हम तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग एक बार और मौका मिल रहा है, उस मौके का फायदा उठा के आप लोग अभी से लग जाइए तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये अब दिन को दूर नहीं, जिस दिन का हमें इंतजार था अब आ गया है एग्जाम। उसी दिन का हमें इंतजार था, एक बार और आपको मौका मिल रहा है। उस मौके का फायदा उठाकर आप लोग भीड़ जाइए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। आपकी मंजिल दूर नहीं है, आप उसके करीब है, बस आप लगे रहिए। इसमें थोड़ा देखिए कि वैकेंसी कितना है। टोटल वैकेंसी जो है 2570 पर भर्ती कराया जाएगा। अभी कोई ठीक नहीं है, अभी बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर मालूम चलेगा कितने पर भर्ती करा रहा है। 2570 पे भर्ती, ये सरकारी रिजल्ट पर जो वेबसाइट पर आया है, इतने वैकेंसी पर आ रहा है। अभी जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कितने वैकेंसी पर क्या हो रहा है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एज की बात करें तो क्या है? 18 ईयर्स है। मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर्स। मैक्सिमम ये 18 वर्ष के जब रहेंगे तभी आप भर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो जो डिप्लोमा करता होगा वो तो 18 वर्ष का हो चुका होगा, ये तो सबको पता है। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो 36 ईयर्स। इसमें छूट भी मिलता है आपको, छूट भी मिलेगा। जब आपका उम्र हो जाएगा तो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मालूम चलेगा कि एससी के लिए कितना छूट मिलेगा। एससी के लिए कितना? एससी के लिए 5 साल का मिलता है, 5 ईयर्स का मिलता है। और जहाँ तक और ओबीसी के लिए जहाँ तक मिलता है, वहाँ 3 ईयर्स के लिए मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो आपको ये मिलेगा ये, ठीक है। अब हम फी पेमेंट की बात करें, जब ऑनलाइन जब चालू हो जाएगा, प्रक्रिया जब चालू हो जाएगा, तो आप लोग जैसे ही ऑनलाइन प्रक्रिया मतलब चालू हो जाएगा, भरेंगे फॉर्म, तो उसमें फॉर्म भरा जाएगा, तो उसमें आपका फी कितना लगेगा? जर्नल के लिए लगेगा, जर्नल के लिए लगेगा 400 रुपया। पहले जो ओबीसी, हाँ एक बात और बता दें, जो ओबीसी अब 400 रुपये दे रहे थे, अब 400 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है, 400 रुपये नहीं देंगे, अब आ जाएंगे 250 रुपये देंगे। कितने देंगे? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और हैंडीकैप वाले कितना देंगे? 250 रुपये देंगे। अब इसमें 250 रुपये देंगे। जो एग्जाम फर्स्ट स्टेज का देगा, जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम देगा, उसी का पैसा क्या होगा? वापस आएगा। वापसी पैसा किस पे है? वापसी पैसा किस पर है? स्टेज फर्स्ट पे है। स्टेज फर्स्ट अगर देंगे एग्जाम, तो आपका पैसा क्या होगा? वापस आएगा, ठीक है। पूरा पैसा वापस नहीं आएगा, कुछ पैसे कट भी जाते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन मालूम चलेगा वो फीमेल के लिए, फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए। फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए जो सभी कैटेगरी में, ये नहीं कोई जरूरी है कि आप एससी एसटी में आते हैं, किसमें आते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल, किसी भी ऑल टू ऑल कैटेगरी में आते हैं, तो फीमेल के लिए यानी कि फीमेल के लिए 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपये। वो भी इसका भी वही रूल है जो रूल सबके लिए, फर्स्ट स्टेज पर ही है। सबके क्या है? फर्स्ट स्टेज पर ही है। जब फर्स्ट स्टेज का एग्जाम आप दे देंगे तो पैसा क्या